बहुत सारे लोग परेशान हैं, लोग कहते हैं कि हम प्लॉट लेते हो हमारे साथ धोखा है। केडीए क्या होता है, केएमसी क्या होता है, गोट क्या होता है, चाइना कटिंग क्या होता है। यानी अगर एक दफा धोखा खा लिया तो दूसरी बार धोखा खा सकते हैं। और क्या केडीए की जमीन पे कब्जा हो जाता है? अगर मैं कम से कम सजानी टाउन के प्राइस की बात करूं तो लाख रुपए से, लाख से भी नीचे शायद अगर मैं कहना चाहूं तो प्लॉट शुरू हो जाता है मिलना। देखो, जब भी कोई डिपार्टमेंट आपसे रिश्वत मांगेगा ना, वो उस सूरत में मांगेगा जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो, वरना किसी के डिपार्टमेंट के बाप के घर बंदी का आपको काम रोक दे। उसके अंदर सिग्नी में लिखा होता है कि ये मकान, ये प्लॉट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है रहने के लिए। तो भाई कराची को अगर कराची तोड़ने पे आ गए लीगलिटी के ऊपर, तो मेरे ख्याल से 70 to 80% कराची खाली है। इतना कराची के अंदर जो है ना वो धांधली हुई है। सजानी टाउन तो बहुत बेहतर है शहर के इलाकों में, अगर समझा तो पूरा लालू खेत का 70% हिस्सा सिर्फ बॉन्ड पेपर पे, यानी कि सिर्फ एग्रीमेंट पेपर पे बिक रहा है, जो 20 से 25 लाख आपसे छुपाएगा, जो आपको कभी बिल्डर नहीं बता। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्डर आपको नहीं बता सकता, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस हैं, डॉक्यूमेंट चार्जेस हैं, और पता नहीं चार्जेस लग जाते हैं। तो ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई जमीन आपने नहीं लेनी। मतलब कितने डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि आप घर पे बैठ के बना सकते हैं कराची के अंदर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट से। तो डीसी लीज भी नहीं लेना आपने, केएमसी लीज भी नहीं लेना आपने, गोल्ड भी नहीं लेना आपने। आप जाएंगे सिविक सेंटर, वो सिविक सेंटर में फोन करेगा बंदे को, बोलेगा फला फला नाम का बंदा आ रहा है, वो आपको फाइल लेकर आएगा वेरीफाई करने के लिए। उसको बोलना ओके। याख्ताबाद में जब मेरा दादा आया था ना, उस समय याख्ताबाद में ना बस थी, ना बिजली थी, ना कुछ नहीं था। हाँ, उनके बाप ने सफर किया, लेकिन आज उनकी औलादों को सब कुछ मिला। तो भाई कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बानी देकर चीजें मिलती हैं। आज जिस घरों में आप लोग बैठे हो ना, अगर आपका अपना मकान है तो वो सब आपके बाप दादाओं की करके आपने क्या करा। लेकिन अगर जिंदगी में छक्के मारने हैं ना, तो थोड़ा सा रिस्क लेना सीखो। एक बार फिर हाजिर आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो है बहुत ही दिलचस्प आपके लिए, क्योंकि जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि सरजानी के ऊपर पूरी वीडियो बनाने वाले हैं, और हम इसी से रिलेटेड आज हम आए और इसकी रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं मुकम्मल तफसीलात के साथ। बहुत सारे लोग परेशान हैं, लोग कहते हैं कि हम प्लॉट लेते हो हमारे साथ धोखा होता है, मकान लेते हैं हमारे साथ धोखा होता है, केडीए क्या होता है, केएमसी क्या होता है, गोट क्या होता है, चाइना कटिंग क्या होता है, और ये सब चीजें क्या चीजें हैं, इनमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, वो सब चीजें आपको इस वक्त बताने वाले हैं। सरजानी टाउन इस वक्त कराची का सबसे हॉट सिचुएशन चल रही है, क्योंकि वजह है कि तमाम जितने बिल्डर हैं ये सब के सब सरजानी टाउन के अंदर मौजूद हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं सरजानी 2 की बात कर रहा हूँ, सरजानी 1 की बात नहीं कर रहा मैं। सरजानी 1 और सरजानी 2 क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और तो ये वीडियो लाजमी देख लें, ताकि आपके साथ धोखा ना हो सके और आप अपनी मर्जी की प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीद सके कराची के अंदर। कराची एक ऐसा हब है जहां पे हर चीज मल्टीप्लाई होती है भाई, चाहे वो आपका पैसा हो क्यों ना हो, हर चीज मल्टीप्लाई होती है, धोखा भी मल्टीप्लाई होता है। यानी अगर एक दफा धोखा खा लिया तो दूसरी बार धोखा खा सकते हैं आप बच नहीं सकते। तो बचने का तरीका ये है कि आप जो जिस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उनके राय लें, उनका मशवरा लें, उसके बाद आगे बढ़े। तो आज की वीडियो उसी मकसद से मैं तकरीबन सरजानी टाउन के अंदर 1.5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन पूरा 1.5 साल हो चुका है मुझे आपको वीडियो बनाते हुए। तो 1.5 साल का मेरे पास वसी तजुर्बा है, जिसको मैं आज आपसे साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स किया और हमसे बोला कि यार बताएं कि सरजानी टाउन में तो बहुत ज्यादा धोखा होता है, चाइना कटिंग मौजूद है, केएमसी है, गोट है, पता नहीं क्या क्या चीजें मौजूद है, बताएं इसका तरीका क्या है, और क्या केडीए की जमीन पे कब्जा हो जाता है, और हो जाता तो किस तरह हो जाता है कब्जा, ये भी जरा बता दें। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सरजानी टाउन को। सरजानी टाउन 2 है, सरजानी 1 और सरजानी 2। सरजानी 1 कौन सा है? मुस्तफा कमाल के जमाने में खुदा की बस्ती मुशर्रफ ने जो आपको अलॉट की थी जमीनें, वो सरजानी 1 खुदा की बस्ती वाला इलाका जो है लियारी, वो सरजानी 1 कहलाता है। और सरजानी 2 जो है ये आपका सीधा सरजानी थाने वाला जो एरिया है, जिसमें सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 10, सेक्टर 11, 12, 13, 14 तक आपका सरजानी टाउन कहलाता है। अब सरजानी टाउन में इस वक्त जो सबसे ज्यादा बिल्डर इन्वॉल्व है वो मौजूद है सरजानी सेक्टर 2 के अंदर। अब अलगाफुल ले लें, जीएफएस तो आपको पता ही है कि जैसे लग रहा है जीएफएस तो पूरा सरजानी तकरीबन आधे से ज्यादा सरजानी खरीद चुका है, जीएफएस खरीद चुका है, ये मुझे नहीं पता, आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट में चल रहा है। तो मैं अपनी बात अल्फाज वापस ले, तो खरीद चुका है, तो इसके अल्फाज वापस ले लिए मैंने। सरजानी टाउन के अंदर जेएफएस है, गफूर है, उसके अलावा आपको परविला मिल जाएगा, उसके बाद आपको अल हुदा मिल जाएगा, फलक नास मिल जाएगा, जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं सारे के सारे आपको वहां पे मिलेंगे। आखिर सरजानी में ऐसा है क्या, और सरजानी की जमीन में ऐसा है क्या, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो सबसे पहले तो भाई की बात समझ लेंगे, बिल्डर अगर वहां पे जा रहा है तो यकीन कोई ना कोई तो फायदा है, वो आपका नहीं तो बिल्डर का है, कहीं ना कहीं तो फायदा है, जब तो आवाम के हम लोग वहां जा रहे हैं। अब आपको जाना चाहिए नहीं चाहिए? तो सरजानी जो टाउन है वो बेसिकली केडीए के अंडर में, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे मैंने बहुत पहले बताया था आपको, कराची को कई जोन में बांटा गया है। जैसे एक बाप होता है ना, बाप के कई बेटे होते हैं, इस तरह कराची कई जोन में, एक बेटे का नाम केडीए, एक बेटे का नाम एमडीए, एक बेटे का नाम सीडीए, एक बेटे का नाम डीएचए, एक बेटे का नाम केएमसी, मतलब मुख्तलिफ जो है ना इनके समझे जोन है, जो कि
लैंड डिपार्टमेंट है जो अपने अपनी लैंड को सिक्योर कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा लैंड डिपार्टमेंट है कराची के अंदर वो है केडीए, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, और सरजानी टाउन इसी को बिलोंग करता है, केडीए को। अब केडीए की फाइल लेना कैसा है कैसे नहीं। केडीए में बेसिकली 2 से 3 किस्म की फाइलें चलती है। सबसे पहले बैलेट की फाइल, ठीक है, उसमें ट्रांसफर भी आ जाती है, उसमें लीज भी आ जाती है, ठीक है, बैलेट की फाइल। एक आ गई बिल्डर फाइल, केडीए के अंदर बिल्डर फाइल, जिसमें सब लीज आपको मिलती है, बिल्डर आपको दे रहा होता है, बिल्डर पेपर दे रहा होता है। वैसे सरजानी के अंदर 2 ही सेक्टर ऐसे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर है, एक सेक्टर 6 और सेक्टर 12। ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर है, उसके अलावा कोई भी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर नहीं है। सबके अंदर बैलेट की फाइलें मौजूद हैं। अब लेते वक्त इन बातों को ख्याल रखना, सरजानी के अंदर कम से कम प्राइस क्या है प्लॉट की। अगर मैं कम से कम सरजानी टाउन के प्राइस की बात करूं तो लाख रुपए से, लाख से भी नीचे शायद अगर मैं कहना चाहूं तो प्लॉट शुरू हो जाता है मिलना, ठीक है। और कम से कम ज्यादा की प्राइस अगर कोट करना चाहूँ तो 2 से 2.5 करोड़ तक के प्लॉट मौजूद हैं, इससे भी ज्यादा के बल्कि। अभी साइमार बन विलास भी लॉन्च करने वाला है, बैंगलोर सोहरा लॉन्च करने वाला है, 2-2.25 करोड़ से लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट। तो अभी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कम से कम प्लॉट की वैल्यू लाख और हायर देन उसी प्लॉट की कैटेगरी बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ 65 गज के प्लॉट की वैल्यू कितनी है, लाख रुपए। तो उसी 65 गज के प्लॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू जो चली जाएगी तकरीबन 70-60-70 लाख रुपए चली जाएगी। अगर 120 गज के प्लॉट की कीमत जो है मिनिमम अगर मैं बात करूँ 1.5 से 2 लाख रुपए, तो उसी प्लॉट की कम से कम वैल्यू चली जाएगी करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए। अगर मैं बात करता हूँ 200 गज की कम से कम प्लॉट की वैल्यू 2 से 3 लाख रुपए, तो हायर देन वैल्यू 2 से 2.5 करोड़ तक की वैल्यू मौजूद है इस वक्त सरजानी टाउन के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आपको लेने के केडीए। अब केडीए के अंदर मसला क्या है कि केडीए जैसे सेक्टर 13 की बात कर रहा हूँ, सेक्टर 13 कब्जा हुआ है, सही ना, गोल्ड बन गया मातो बकायदा। लोगों ने बेचारों ने ली थी, किसी जमाने में जमीन ली थी 40-40 हज़ार रुपए की, आज वो जगहें लोगों की वीरान हो गई है। मतलब 15-20 साल की इन्वेस्टमेंट अगर बात करूं, आज से 20 साल पहले 40 हज़ार का कितना तोला सोना आता था, अगर उसको कन्वर्ट करूं मैं आज की रेट के ऊपर, तो आज के रेट पर उसके प्लॉट की वैल्यू, क्योंकि प्लॉट ही नहीं है, प्लॉट की वैल्यू तो मारो गोली, प्लॉट ही नहीं है, ये मामला है। तो मैं अक्सर जो कहता हूँ ना कि यार मतलब केडीए की बैलेटिंग की फाइल लेने के लिए जा रहे हो आप और आपको पता ही नहीं आपका प्लॉट किधर है, तो ऐसी फाइल लेने का क्या फायदा। अभी बहुत दिनों पहले आपने शायद देखा हो कि एमडीए ने 63 टन के फॉर्म्स भरे थे सिर्फ बैंक के अंदर, लोगों ने लाइन लग के फॉर्म भराए थे और एक दूसरे को धक्कम पेली करके फॉर्म भरे। उसके बाद आज इसका क्या पूरे 63 टाउन के अंदर कब्जा हो चुका है, कब्जा माफिया दल जा चुका है। अब आपने करना है क्या है, तो भाई सबसे पहले तो आपने करना ये है कि जमीन का फिजिकली पोजीशन होना बहुत जरूरी है। यानी जो भी आपको जमीन दिखा रहा है उसका फिजिकल पोजीशन होना बहुत जरूरी है, हवाओं में ना हो। मतलब कोई ये ना कह रहा हो कि वो रही आपकी जमीन, वो रही आपकी जमीन, वो नहीं लेनी आपने, ठीक है। जो जमीन है ये रही आपकी जमीन, ये 4 दीवारी आपकी जमीन होगी, ये आपकी जमीन है, वो जमीन फिजिकल पोजीशन होना जरूरी है। केडी की जमीन होना जरूरी है। अच्छा, सिर्फ केडी की जमीन, बाकी और भी बताता हूँ किस तरह और भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट। केडी की सबसे अच्छी बात है केडी की जमीन हो। अच्छा, उसके अलावा लीज होना जरूरी है, लीज और ट्रांसफर होना जरूरी है। तमाम डॉक्यूमेंटेशन जब मुकम्मल होना चाहिए। तमाम डॉक्यूमेंट्स आप चाहें तो आप उसको दिखा सकते हैं, किसी वकील को दिखा सकते हैं, लेकिन मैं सीधा डॉक्यूमेंट्स बता सकता हूँ आपको। अलॉटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर, ट्रांसफर सही आपके नाम पर हो जाइए, लीज आपके नाम पर हो जाइए, 3 कम से कम चीज़ें होनी चाहिए, कम से कम। और उसका एक साइट प्लान भी होना बहुत जरूरी है, साइट प्लान होना जरूरी है। ये कम से कम 3-4 चीज़ें होना बेहद जरूरी है। उनमें से एक भी चीज़ नहीं है, आपकी वैल्यू जीरो है, आपकी जमीन जीरो है, सही। तो केडीए के अंदर जमीन लेने जा रहे हैं, सरजानी टाउन में जमीन लेना था। इस वक्त सबसे हॉट सेक्टर कौन से हैं मैं बताता चलो। प्राइस के हिसाब से सेक्टर 10 इस वक्त सबसे नीचे जा रहा है प्राइस के हिसाब से, सेक्टर 11 सबसे नीचे। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लीगल जगह, लेकिन यहाँ भी 2 चीज़ें। अच्छा, एक है ट्रांसफर और एक है शिफ्टिंग। अब शिफ्टिंग की मैंने एक आंसर, केडीए शिफ्टिंग। जब मैं मार्केट में नया आया ना तो मुझे पता केडीए शिफ्टिंग की फाइल है। केडीए शिफ्टिंग क्या होती है, जब इसके बाद तहकीक करी तो पता चला लोगों शिफ्टिंग से मुराद यहाँ पर ये है कि जमीन किसी और की थी, जमीन किसी और को दी गई थी, अलॉट की गई थी, जो बेच नहीं सकता था उसको केडीए ने, या पार्क था या कुछ चीज़ थी, केडीए ने उसको बाद में काट पीट के शिफ्ट कर दिया लोगों को, ठीक है। इस तरह की कोई सीन आउट कर दिया। अच्छा, ये करते कौन है, लोग करते, इदारे करते हैं। उस वक्त के जो एमडी आया हुआ उससे सीन कर दिया। अब लाजिम तो लोगों ने खरीद लिया। अभी मुजाहिद कॉलोनी का आपने सुना होगा, रिसेंटली बहुत मुजाहिद कॉलोनी तोड़ दी गई है, लोग बेघर हो गए। जब बना रहे थे जब कहाँ थे, लोगों ने बोलने जब हम बना रहे थे जब डिपार्टमेंट कहाँ थे, जब भी डिपार्टमेंट थे, लेकिन आपने रिश्वत दे के काम करवाया उसको। डिपार्टमेंट हर वक्त मौजूद होता है, डिपार्टमेंट आप रखें अपना सरिया ला के रखें। देखिए कैसे एसबीसी के जो लोग आपके तक पहुँचते हैं, पुलिस आप तक पहुँचती है, लेकिन वहाँ हम रिश्वत दे देते हैं। हम उस चीज़ को समझते नहीं कि क्यों आएंगे। अगर वो आए होते हैं तो कोई ना कोई हमारा इलीगल प्रैक्टिस देख रहे होते हैं, चाहे वो नक्शा ही क्यों ना, हमारा नक्शा पास नहीं है ना, और आ जाएंगे भाई नक्शा पास करा लो ना, क्या मसला है, करा लो नक्शा पास। आप 10-15 हज़ार 20 हज़ार वहाँ दे रहे हो, डर भी रहे हो, छुप भी रहे हो, 50 हज़ार 60 हज़ार देकर नक्शा पास करो ताकि झंडे से बढ़ो। देखो, जब भी कोई डिपार्टमेंट आपसे रिश्वत मांगेगा ना, वो उस सूरत में मांगेगा जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे।
आपके पास डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी होगी जब भी वो आपसे रिश्वत मांग रहा है, वरना किसी के डिपार्टमेंट के बाप के अंदर बंदे आपको काम रोक देगा किसी डिपार्टमेंट में। मिठाई के नाम पर आपके पास आएंगे, वो भी मिठाई जो मांगेगा ना वो भी हाथ जोड़ के आपसे मिठाई मांग रहे यार मिठाई दे दो कुछ, आपसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो मेरे भाई सबसे पहले आपने करना क्या है कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको लीगलाइज करवाना है। जब कोई आ रहा है इदारा आपको काम को रोक रहा है, चाहे एसपीसी हो पुलिस हो कुछ भी हो, आपके काम को रोक रहा है, आप उनसे पूछे काम क्यों रोका है, वो जब आपको बताते हैं काम इसलिए रोका है तो फिर वो चीज आप मुकम्मल कीजिए। इस वक्त सेक्टर 10 सेक्टर 11 सबसे हॉट है, यहाँ पे आपको बहुत मिनिमम प्राइस पे आपको प्लॉट मिल जाता है। सेक्टर 10 स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए से आपकी स्टार्टिंग प्राइस है, यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाते हैं। सेक्टर 11 के अंदर आपको तकरीबन 11-12 लाख रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है, यहाँ आपको प्लॉट मिल जाते हैं इतने तक में। लेकिन फिजिकल पोजीशन लेकर आप काम कीजिएगा। बहुत सारे एक चीज़ और आपको बताते चलूँ, आपकी नॉलेज में बात करते चलूँ कि सेक्टर जो 13 है जिसमें मैं कह रहा हूँ कब्जा हो गया है, नहीं मिल रहा लोगों को, बहुत सारे लोग रोल रहे हैं। सेक्टर 14 के अंदर यही हाल है। सेक्टर 14 में पता ही नहीं लोगों को जगह किधर है किधर नहीं है, लोगों ने फाइलें ली हैं। अच्छा इसके लिए बता दूँ मार्केट में बिल्डर्स मौजूद होते हैं जो कि फाइलें परचेज कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सेक्टर 14 की फाइल बेचना चाहें तो वही हमसे रब्ता कर सकते हैं। सेक्टर 14 की फाइल आपकी हम सेल आउट करवा देंगे, पर रेट टू रेट जाएगी। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, रेट टू रेट जाएगी क्योंकि बिल्डर आपसे कमाने के लिए बैठा है, आपको देने के लिए नहीं बैठा। सिंपल सी बात है, बुरी लगे अच्छी लगे बात यही है, ठीक है। तो आप चाहें तो सेक्टर 14 के अंदर 13 के अंदर जो प्लॉट है आपके जो रेट टू रेट आप बेचना चाहते हैं उसके लिए रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा जो आपसे खरीद लेंगे फाइल रेट टू रेट। अच्छा जी, अब बात कर रहे थे कि हम केएमसी क्या होता है। देखिए कच्ची आबादी भी एक जगह, एक कच्ची आबादी की भी एक वैल्यू होती है, बढ़ती है कच्ची आबादी की। तो कच्ची आबादी के प्लॉट भी मौजूद हैं। अच्छा जी, कच्ची आबादी की भी प्रोजेक्ट मौजूद है। कच्ची आबादी के अंदर होता क्या है कि कच्ची आबादी के अंदर हुकूमत सिंध एक कुछ लोगों को एक पेपर देती है, सिर्फ एक पेपर होता है सिंधी में लिखा होता है, उसके अंदर लिखा होता है ये पेपर, अगर आप सिंधी जानते हो तो उसके अंदर सिंधी में लिखा होता है कि ये मकान ये प्लॉट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है रहने के लिए फलाह बहबूद के नाम पर, ठीक है। हुकूमत जब चाहे आपसे ये प्लॉट ले सकती है और उसका नेमुल बदल देने में हुकूमत कोई मजाज नहीं रखती, सब सिंधी में लिखा होता है। अगर आपके घर में कोई कच्ची आबादी का पेपर हो तो जाके पढ़ लीजिएगा, हो सकता है अगर वो है जैसे सनद कहते हैं, अगर वो है तो फिर आपका प्लॉट पक्का है आपके नाम पर, अदरवाइज वो सनद भी नहीं है तो फिर आपके नाम पे कुछ भी नहीं, आप कब्जा करके रह रहे हैं किसी जमीन पे, सिंपल सी सीधी सी बात है। अब ये सनद में लिखा होता है कच्ची आबादी की, वो फ्री में दे दोगे लेकिन आप तो पैसों में खरीद होता है। कराची के अंदर कितने गोट पैसों में बिक रहे हैं, कितने गोट है, सनद बिक रही है, पैसों की बिक रही है, आप फ्री में लेकिन उस पर लिखा हो फ्री का, आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे तब भी नहीं मिलेंगे। मुझे तो ताज्जुब हुआ, आज से कोई 3-4 दिन पहले मेरे दोस्त नागाबाद में रहते हैं, उनका पोर्शन बिका तो उन्हें मकान चाहिए था, पोर्शन चाहिए था। मैंने कहा चलो भाई सामने पापोश है, पापोश में चलते जरा। पापोश में क्या पता चला पूरा केएमसी अनार पति कौन सा अंगारा गोड और अनार गोड पति कौन सा गोड था पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, पूरा केएमसी। उस आगे गोली मार गया, वहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं। मतलब भाई कराची को अगर कराची तोड़ने पे आ गए लीगलिटी के ऊपर तो मेरे ख्याल से 70 to 80% कराची खाली है भाई। आप सब बेघर हैं, हम सब बेघर हैं, यानी इतना कराची के अंदर जो है ना वो धांधली हुई हुई है। और मैं समझता था कि सरजानी टाउन के अंदर बहुत ज्यादा जो है गफला हो रहा है। जब मैं गया शहर के इलाकों में तो मैंने कहा नहीं यार सरजानी टाउन तो बहुत बेहतर है शहर के इलाकों में। अगर समझा तो पूरा लालू खेत में क्या है, लालू खेत की पेपर उठा के देखा मकानों के, आप समझ जाएंगे क्या पूरा लालू खेत का 70% हिस्सा सिर्फ बॉन्ड पेपर पे, यानी कि सिर्फ वो सिर्फ एग्रीमेंट पेपर पे बिक रहा है। लोग खरीद रहे हैं, बेच भी रहे हैं। एग्रीमेंट पेपर की क्या वर्थ है यार, कोई 2 कौड़ी का नहीं एग्रीमेंट पेपर, 2 कौड़ियों का नहीं एग्रीमेंट पेपर की प्रॉपर्टी के मामले में कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, लेकिन लोग खरीद रहे बेच रहे हैं। पूरा लालू के कितना बड़ा लियाकताबाद है, सबका सब सारा का सारा कराची में बहुत वर्ष कंडीशन है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आइए सरजानी टाउन के अंदर आइए, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन है। उसके अलावा बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे भी आप परचेस कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ वीडियोस बनाते रहते हैं बिल्डर्स की, आप हमारी वीडियोस देखा करें और लाजमी उनकी साइट का विजिट कर लिया करें, उन जगहों पे जाके देख लिया करें क्या चीज़ें किस तरह की है, वो लाजमी चेक करा करें। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये नॉन पेड वीडियो है, तो इसमें किसी भी बिल्डर की हम कोई इश्तहारकारी नहीं कर रहे, किसी बिल्डर को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही यानी कि तकलीफ दे वाला काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बिल्डर से प्लॉट या मकान लेते हैं तो वो आपको बता भाई ये प्लॉट है आपका, ये आपको प्लॉट पड़ेगा फर्ज करें 50 लाख रुपये, आप बोलेंगे 50 लाख का, चलो मैं कोशिश करके उसको 50 लाख में पूरा कर दूँगा, लेकिन वो एक्चुअली 50 लाख का नहीं है, एक्चुअली वो 75 से 80 लाख रुपये का, जो 20 से 25 लाख आपसे छुपाएगा, जो आपको कभी बिल्डअप नहीं बताएगा। तो जब भी आप कोई प्लॉट लें तो यकीनन जो भी मकान प्लॉट फ्लैट कुछ भी लें तो दुकान लें, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 लाख भी कर लें, यानी कि जो भी आपकी अमाउंट है 10 लाख की अमाउंट है उसको 20 लाख सोच के बढ़िया, 20 लाख है तो 40 लाख सोच के बढ़िया, 40 लाख है तो 80 लाख सोच के बढ़िया। ये आपने लाजमी करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्डर आपको नहीं बता सकता, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस हैं, डॉक्यूमेंट चार्जेस हैं, पता नहीं कौन से चार्जेस लग जाते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस, बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं, तो वो बिल्डर आपको नहीं बता सकता। तो लाजमी सब बातों को आपने ख्याल रखना है।
यानी जब भी आपने प्रॉपर्टी लेनी है सजाने के तो प्रीफर कीजिएगा केडीए को, केएमसी को नहीं। केएमसी कच्ची आबादी है। हाँ, ये उन लोगों के लिए जिन बेचारों के पास घर ही नहीं है, छत ही नहीं बेचारों के पास, जो केडीए का प्लॉट भी नहीं खरीद सकते, तो केएमसी में बहुत सस्ते प्लॉट मिलते हैं, लाख सवा लाख का प्लॉट मिल जाता है, मरा लेते हैं, कुंडे की बिजली मिल जाती है, कुंडे का पानी मिल जाता है। तो ये उन लोगों के लिए बेचारे किराए पे रह रहे हैं, उन लोगों को तो प्रीफर कर दूंगा चलो आप केएमसी ले लो, लेकिन बाकी लोगों को मैं कभी प्रीफर नहीं करूँगा कि केएमसी की तरफ जाएं, गोट की तरफ जाएं, मैं कभी प्रीफर नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा केडीए की तरफ जाएं, केडीए की जमीन, केडीए का प्लॉट, केडीए का जो भी चीज़ है, लेकिन केडीए में भी वो मत दें जिसमें कोई मतलब मैं सेक्टर 13-14 अगर आप लोगों ने देखा हो तो सेक्टर 14 जाके देखे तो सेक्टर 14 की जमीन भरी पड़ी है, बस सीधी सीधी जमीन है और आपको पता नहीं आपको प्लॉट मिलेगा। तो ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई जमीन आपने नहीं लेनी है। तो प्लॉट को दिखाते वक्त, प्लॉट दिखाते वक्त आपने लाजमी ये काम करना। अच्छा भाई, एक और मेरे पास टॉपिक है डीसी लीज क्या होता है। केएमसी लीज आपने समझ ली, केएमसी लीज क्या होती है। अच्छा एक बता दूं, केडीए के प्लॉट में केडीए लीज देगा तो सेट है, अगर केडीए के प्लॉट में केडीए लीज देगा तो सेट नहीं है। डीसी लीज क्या होती है, डीसी लीज डीसी लीज का चक्कर होता है, डीसी लीज का। और डीसी असल में डीसी लीज जो पहला जो आपको जमीन सबसे पहले आती है मुख्तार कार के पास। मुख्तार कार उसको बिल्डर्स के हवाले करता है, उस जमीन को अलॉट करता है बिल्डर्स को, जिसे फॉर्म 2 फॉर्म 7 भी कहते हैं, वहाँ जाती है। तो उससे हम बेसिकली डीसी लीज कहते हैं। अभी वो प्री लीज के ऊपर होता है। तो मैं कहूँगा कि डीसी लीज की तरफ भी जाना है। डीसी लीज कोई लीज नहीं होती, कोई लीगल लीज नहीं होती, डीसी लीज भी केएमसी लीज की तरह होती है। हाँ, अगर वो जगह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर आती है तो फिर तो समझ में आती है। जैसे कि मिसाल के तौर रेलवे की जमीन है तो रेलवे लीज दे सकता है, उसमें केडी नहीं दे सकता। आप जाए ना, अगर आप जाएँ एयरपोर्ट की तरफ तो वहाँ पे एक रेलवे फाटक बना हुआ है, जिसको आधा घेर लिया जुग्गी वालों ने, आधा घेर लिया हमारे जिनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, उन भाइयों ने, उन लोगों ने घेर लिया जिनके पास पूरा पाकिस्तान इस वक्त, ठीक है, आधा उन्होंने घेर लिया। वो जमीन रेलवे की है, उसे सिर्फ रेलवे ही लीज दे सकती है और उस पर एमडी ने लीज दी है। मजे की बात है, ठीक है। तो जिसकी चीज वही बेच सकता है। एमडीए की चीज एमडीए बेचेगा, केडीए की चीज केडीए बेचेगा, सीडीए की चीज सीडीए बेचेगा, डीएचए की चीज डीएचए बेचेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दूसरे की चीज बेच दें, लेकिन कराची में बेहद बेइंतहा ये सब चीजें हो रही हैं। तो आपने सबसे पहले जाके पूछना क्या है, मैं आपको सीधा बातें करता हूँ। सबसे पहले जाके पूछना जिस जगह से जमीन ले रहे हैं, कि अगर आप जमीन लेने जा रहे हैं किसी स्टेडियम के बाद, उससे पूछना भाई ये कौन सी जमीन है, कहाँ की जमीन है, किसके अंडर में आती है। तो आपको बताएगा केडीए के अंडर में आती है, एमडीए जो भी है, फलदार का नाम बताएगा। फिर पूछेगा भाई इसकी लीज कौन दे रहा है, तो लीज वही दे रहा है या नहीं दे रहा है। वो कहते हैं लीज नहीं है, ट्रांसफर है। वो पूछेगा अच्छा ट्रांसफर जो हो रहा है, इसके ट्रांसफर कहाँ से हो रही है, किधर से हो रही है। तो किसी अपने दफ्तर का, फिर अपने दफ्तर का किसी और दफ्तर का बता दो तो गलत है, लेकिन उसी दफ्तर को बता दो जहाँ ट्रांसफर हो रहा है तो सही है। एमडीए के दफ्तर में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, लेकिन वही ट्रांसफर किसी ऑफिस के अंदर, जैसे मेरा ऑफिस है, इसके अंदर बैठ के मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ तो मतलब कितने डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि आप घर पे बैठ के बना सकते हैं। कराची के अंदर डिपार्टमेंट के इतने डॉक्यूमेंट्स है। तो डीसी लीज भी नहीं लेना आपने, केएमसी लीज भी नहीं लेना आपने, गोल्ड भी नहीं लेना आपने, ठीक है। और उसके अलावा आपने केडी लेना। सबसे पहले प्रीफर करूँगा केडी। सेकंड नंबर पे प्रीफर करूँगा मैं पक्के गोट को। जो पक्के गोट होंगे आप उनको ले सकते हैं, मतलब बहुत लो कॉस्ट होते हैं। पक्के गोट हो, वेरीफाई करें। कराची के अंदर सिंध गवर्नमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा गोट अनाउंस किए हैं, उन्हीं गोट के अंदर पक्के गोट होते हैं, वो ले लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके अलावा फिर तीसरे नंबर पे आऊँगा मैं केएमसी लीज को बनाऊंगा। जो केएमसी की भी जमीन है, बहुत सारी केएमसी के पास जमीनें मौजूद हैं जिसकी लीज केएमसी ही देती है, तो आप वहाँ जाके केएमसी लीज पे लें। तो ये वर्थ के हिसाब से बता रहा हूँ कि सबसे पहले वर्थ केडीए की है, फिर एमडीए की है, फिर गोट की है, फिर केएमसी लीज की है। उसके बाद अब आप बोलेंगे सर डीएचए और सीडीए की बात ही नहीं कर रहे हो। उसकी बात मैं नहीं कर सकता डीएचए और सीडीए की, क्योंकि वो मेरी लिमिट से बाहर है, वो चीज़ें मैं कर नहीं सकता। चीज़ तो गुफ्तगू पता बहुत कुछ है, लेकिन गुफ्तगू नहीं कर सकता उसके ऊपर मैं। तो जो मेरे जहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी ना, जहाँ मुझे कोई आगे नहीं बोलेगा, सिर्फ वहाँ तक गुफ्तगू करूँगा, उससे आगे की गुफ्तगू मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपने करना सिंपल से यही है, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स चेक करना। उसके बाद आपने इदारे के अंदर जाना है। मैं ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जिनकी इदारे तक की सेटिंग है, मतलब यानी कि आप यहाँ से फाइल उठाएंगे, वेरीफाई करवाने आप जाएंगे सिविक सेंटर, वो सिविक सेंटर में फोन करेगा बंदे को, बोलेगा फला फला नाम का बंदा आ रहा है, वो आपको फाइल लेकर आएगा वेरीफाई करने के लिए। उसको बोलना ओके, आप जाओगे, उसे फाइल दोगे, वो फाइल लेगा, वो अंदर लेके जाएगा, वहां बैठ के चाय पिएगा, 12 के बोलेगा ओके। ये होगा मैंने अपनी आंखों से देखा चीजें। तो उसके लिए आप अंदर तक जाइए, उसका रूम नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, एक रूम है उसके अंदर जाइए, बकायदा वहाँ एक बड़े साहब बैठते हैं, बहुत पुराने, नक्शा दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, वहाँ से वेरीफाई कराएंगे। वरना मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, लिटरली आप लेके जाओगे, वो बोलेगा सब कुछ ओके ले लो, सब कुछ ओके। तो इस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि ज़मीनों की क्या क्या, जैसे कपड़े की क्वालिटी होती है ना, ऐसे ज़मीन की क्वालिटी होती है। रेजिडेंशियल प्लॉट, एग्रीकल्चर प्लॉट, फार्म प्लॉट, आजकल तो फार्म की ज़मीनें बिक रही हैं कराची के अंदर बहुत ज़्यादा। जो पोल्ट्री लैंड जिसे हम कहते हैं, तो वो भी सेल आउट हो रही है आजकल लीज के ऊपर। जब पोल्ट्री लैंड में भी लीज मिल जाती है, आजकल देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना फार्म हाउस बिक रहे हैं, दबा के फार्म हाउस बिक रहे हैं।
एक तो मैंने ऐड देखा 99 साल लीज के ऊपर दे रहा फार्म हाउस, पोल्ट्री फार्म की लैंड 99 साल पे लीज पे दे रहा है। मैंने कहा 99 साल पे लीज पे, मतलब मैंने जो सुना था डॉक्यूमेंट में, जो मैंने पढ़ा था 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, 99 साल कैसे देना, वल्ला वाला मतलब पता चलते क्या है मामला थे क्या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार हमें जो है ना प्लॉट चाहिए, मकान चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जहाँ पानी बिजली गैस ट्रांसपोर्ट स्कूल हॉस्पिटल कॉलेज सब चीज़ें हो, और पैसे 2 लाख रुपये। अरे भाई 2 लाख रुपए में आपको जो है ना अल्लाह माफ करे आने वाले वक्तों में शायद कब्र भी ना मिले, शायद अभी तो चल रहे हैं कब्र के रेट 50-60 लाख रुपए के कब्र चल रही है, आगे चल के कब्र भी ना मिले। यानी कि पैसे देखते नहीं है और चीज को देख लेते हैं कि चीज हमें ऐसी जगह चाहिए, मतलब वो चाहते हैं कि हमें डिफेंस के अंदर एक 1000 गज का बंगला मिल जाए और पैसा जो है हमसे जो है वो कच्ची आबादी से भी कोई गिरे हुए प्लॉट के हमसे ले लें। तो ऐसा नहीं होता भाई, और ये बहुत बड़ा मसला है लोगों के साथ के। अच्छा दूसरा मसला लोगों के साथ ये आता है कि लोग जो है ना वो प्लॉट मकान बेचे बिना, अभी बेचा ही नहीं है, बेचे बिना जो है ना वो ढूंढने निकल जाते हैं और फिर आके सारी बात कर लेते हैं, किसी एजेंट से सारी बात कर ली कि मैंने आपसे प्लॉट खरीदना, हाँ डन हो गया ये वाला लेना है। जब बात आ गई कि पेमेंट कैसे करेंगे, वो मेरा अभी अपना मकान बेचना, जैसे वहां से पेमेंट आएगी वैसे भी कर दूंगा। अरे भाई क्यों करते हो ऐसा, क्यों करते हो मेरे भाई? सबसे पहले तो भाई सबसे पहले अपना मकान बेचो, मैं बार बार कहता हूँ अपना मकान बेचो, उसके बाद निकलो ढूंढने के लिए कि आपने लेना कहाँ है। और ये मत कभी सोचो भाई कुछ चीज सस्ती मिल रही है तो तमाम फैसिलिटी होगी सस्ती क्यों मिलेगी भाई, पागल के बच्चे हैं वो लोग। मैं तुम्हारी खदमत के लिए बैठा हूँ, किसके लिए बैठे हुए? कोई ऐसा मसला नहीं है भाई, सस्ती कोई नहीं मिलेगी, मतलब कोई चीज सस्ती मिल रही है तो वहाँ कुछ ना कुछ मसाइल होंगे। अभी लोग मुझे कहते हैं भाई यार सरजानी बहुत दूर है, सही है, कहाँ रहते हैं? खुद नागन चौरंगी में रह रहे हैं, सरजानी बहुत दूर है। अब नागन पे जब कोई बता रहा हूँ आज से कोई 30-35 साल पहले यहाँ पे कोई अल्लाह माफ करे आता भी नहीं होगा, शाम डोल दूंगा यहाँ पर। आखिरी आपका हैदरी तक था, हैदरी से बीच में फिर गायब था, नाजाबाद पे लालू का दबाद था। इतनी सारी आबादी में देखा, मतलब मेरा दादा लालू के अंदर आती लियाकताबाद का रिहायशी भाई मैं, मुझे इस पर प्राउड है, कोई इसमें वो नहीं है। लोग बोलते लियाकताबाद पे यार ऐसी जगह नहीं, भाई मैं रह कर आया हूँ, मेरी माई की पैदाइश है लियाकताबाद में। जब मेरा दादा आया था ना उस समय लियाकताबाद में ना बस थी ना बिजली थी ना कुछ भी नहीं था, रहना शुरू हुआ, आज सब कुछ है। नाजिबाद में जो लोग आए थे, जो आज नॉर्थ नाजिबाद में रह रहे हैं, कहीं रह रहे, वो जब वहाँ गए थे क्या था, कुछ भी था, जीरो थे वो लोग। हाँ उनके बाप ने सफर किया, लेकिन आज उनकी औलादों को सब कुछ मिला। तो भाई कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बानी देकर चीजें मिलती हैं। आज जिस घरों में आप लोग बैठे हो ना, अगर आपका अपना मकान है तो वो सब आपके बाप दादाओं की करके, आपने क्या करा? कुछ भी नहीं करा आपने भाई। और आप सोचते हो इतना दूर, अगर दूर नहीं लोगे तो भी बदलोगे कैसे किस्मत? मुझे अच्छे से याद है साइबर बनब्लास आज से 10-12 साल पहले 30-30 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट के ऊपर 18 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट के अंदर मकान ले रहा था। आज से 15 साल पहले नहीं लिया लोगों ने, 15 साल पहले 4K चौरंगी साइबर बनब्लास में, वहां कहाँ जाएगा? तो नहर का रास्ता है, वहां से दुरानी शुरू हो जाता है, इस तरह की बातें थी। आज साइबर बनब्लास में 2 करोड़ का मकान है भाई, और फिर बोलता हूँ यार बस ये इतने का मिल रहा था। तो भाई मिल रहा था तो लिया क्यों? इसी तरह बहुत सारी ऐसी सोसाइटी से जिक्र कर सकता हूँ आपको कि चंद लाखों रुपए के दिन जीएफएस का नॉट टाउन एजेंसी पहाड़ के ऊपर बेच रहे थे, लाखों चंद लाखों का था, आज करोड़ों में। बहुत सारी मिसालें ऐसी दे सकता हूँ। मैंने खुद अपनी एक जगह ऐसी ली थी सर्जरी टाउन के अंदर, जो चंद लाख रुपए के आज करोड़ों की, मैं खुद इसका गवाह हूँ। तो हम दोस्तों को बोले ना, हमारा एक दोस्त रहता है हमारे नाजाबाद के दोस्त, हमने उनको बोला कि यार इस तरह ना सजानी है सेक्टर 6 में ऐसी जगह है वो लेनी है। लोग आगे बढ़ते हैं तो पीछे जा रहा है, लोग आगे ताने बढ़ते थे, वो लोग आगे बढ़ते तो पीछे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? वहां तो जानवर भी नहीं रहते, जुमला में सुनने को मिल रहा था, वहां तो जानवर भी रहते। आज वही भाई साहब, नाम भी लोगों की हट तो रही होगी वीडियो सुन के, वो भाई साहब बोलते हैं यार पैसे ले ले यार, कुछ जगह यहाँ दिला दे। तो मेरे भाई ये सब बातें हैं समझने की। इन्वेस्टमेंट उसी जगहों पे करो जहां पे लीगल जगह हो, भले क्या आबादी ना हो कुछ ना हो, लेकिन लीगल हो। एक दिन वो आपको फल दे के जाएगी। भाई लाख रुपए जमा करा दो बैंक में, बैंक क्या देगा आपको? 600 रुपये महीना। 600 महीने को कैलकुलेट कर लो, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 3 लाख रुपए का आपने प्लॉट लिया है कोई, तो 1800 रुपये महीना, 1800 रुपये मल्टीप्लाई बाय साल, ये हो गया 21,000। 21,000 मल्टीप्लाई बाय 20 साल की जिंदगी लगा लो भाई, ये हो गया तकरीबन 4 लाख। यानी 20 साल आपने एक चीज को पालोगे तो आपको 4 लाख का पेमेंट देके जाएगा। और जिन लोगों ने 20 साल पहले आज से 2-2, 3-3 लाख की जगह ली थी, आज वो करोड़ भी कन्वर्ट है भाई, उनका मल्टीप्लाई कहाँ है? बैंकों में पैसा फजूल है रखवाना, लेकिन लोग रखवा रहे सेफ है भाई। सेफ जाओगे तो भी चंद पैसा लगेगा, वो बैंक वाले क्या कर रहा है आपके पैसे का? वो भी ले रहा है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सेफ में कभी भी आगे नहीं पड़ पाओगे, जितना सेफ खेलोगे ना वो इतना कभी आगे नहीं बढ़ा, बस गुजारा कर लोगे, जिंदगी गुजार लोगे। लेकिन अगर जिंदगी में छक्के मारने हैं ना तो थोड़ा सा रिस्क लेना सीखो भाई। यानी कि मिसाल के तौर पर 1-2 बिल्डर की प्रॉपर्टी आ गई मेरे सामने, एक बिल्डर बोल रहा है, एक बिल्डर की जगह बहुत प्यारी है, बहुत जगह है और लोकेशन अच्छी है, वो बिल्डर बोल रहा है आप बेचोगे मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा।
एक बिल्डर बोल रहा है उसकी जगह थोड़ी अच्छी नहीं है, दूर की जगह है, बोल रहा है बेचो, मैं आपको 2 लाख दूंगा। आप सेफ साइड पे आओगे 20,000 वाले पे, 2 लाख वाले पे जाओगे, मैं 2 लाख वाले पे जाऊँ, सेफ साइड पे क्यों जा रहा हूँ? छक्के मारो, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो छक्के मारने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। जो क्रिकेटर होता है वो भी रिस्क लेता है, आगे जाता है। तो ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं लेता, रिस्क वो भी लेता भाई, क्रिकेटर भी रिस्क लेता है। तो जब कभी उसका चल जाता बंदा तो सब आगे उसको सर पे उठा लेता, नहीं चल पाता लोग, वो आउट भी होता नहीं, डजंट मैटर। अगर वो 10 में से 4 दफे भी कामयाब हुआ तो शायद आफरीदी, वो हीरो ही कहलाता भाई। तो ये सब चीज़ें आपके साथ हैं, आपके सामने हैं, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ मैं, लाजमी आप उसको देखें। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाजमी इसको आगे शेयर करें दूसरों तक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।